देश भर के सभी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप भारत के किसी भी राज्य से हो, अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि इस बार त्योहार से पहले सरकार की ओर से पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जहां एक तरफ पेंशन की राशि बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नए नियम ऐसे भी लागू किए गए हैं जिनकी वजह से लाखों लोगों की पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपकी पेंशन किसी भी हाल में न रुके। साथियों, सरकार ने अक्टूबर 2025 से वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में 6 बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब पेंशन की राशि 2000 रुपए नहीं बल्कि सीधे 5000 रुपए कर दी गई है, यानी हर पात्र लाभार्थी को 5000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि दीपावली से पहले यह राशि एक मुश्त भुगतान के रूप में सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह भुगतान करेंगी और नवंबर 2025 तक पहली किस्त सभी पात्र लोगों के खातों में पहुंचा दी जाएगी। इससे करोड़ों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े नियम की। सरकार ने पेंशन के लिए नई आय सीमा तय कर दी है। अब केवल वही लोग पेंशन के पात्र होंगे जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है। पहले यह सीमा ज्यादा थी, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही इसका लाभ मिल सके। जिन लोगों की आय इस सीमा से ज्यादा पाई जाएगी उनकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। राज्य सरकारें दोबारा पात्रता की जांच कर रही हैं, इसलिए यह नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा नियम आधार और बैंक खाते से जुड़ा है। अब सभी पेंशन धारकों के लिए आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजी जाएगी। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी या होल्ड पर चली जाएगी। सरकार ने इसके लिए 30 अक्टूबर 2025 तक की अंतिम तारीख तय की है, इसलिए समय रहते यह काम जरूर करवा लें। चौथा बदलाव आयु और पात्रता को लेकर किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन अब केवल 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को ही दी जाएगी। विधवा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। वहीं विकलांग पेंशन के लिए कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी कर दिया गया है। अब पूरे देश में एक समान नियम लागू होंगे और 20 अक्टूबर 2025 से नई पात्रता सूची भी जारी की जाएगी, जिसमें आपको अपना नाम जरूर चेक करना होगा। पांचवा नियम डिजिटल सत्यापन से जुड़ा है। अब हर पेंशन धारक को हर 6 महीने में बायोमेट्रिक डिजिटल सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपको नजदीकी सीएससी सेंटर, ई मित्र या जनसेवा केंद्र पर जाना होगा। अगर कोई व्यक्ति सत्यापन नहीं करवाता है तो उसकी अगली पेंशन रोक दी जाएगी। इसी वजह से सरकार जगह जगह विशेष कैंप भी लगा रही है। छठा और आखिरी नियम संपत्ति और सरकारी नौकरी को लेकर है। अगर किसी पेंशन धारक के परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है या परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन परिवारों में पहले से कोई सदस्य सरकारी पेंशन ले रहा है उन्हें भी इस योजना से बाहर किया जाएगा। इसके लिए घर घर सर्वे कराया जा रहा है। अब राज्यवार अपडेट की बात करें तो बिहार में दीपावली से पहले 5000 रुपए की एक मुश्त राशि मिलेगी। उत्तर प्रदेश में नवंबर से डीबीटी के जरिए भुगतान शुरू होगा। राजस्थान में नई पेंशन सूची नवंबर में जारी होगी। दिल्ली में 18 अक्टूबर 2025 को दिवाली से पहले भुगतान किया जाएगा। हरियाणा में नया पेंशन पोर्टल लॉन्च होगा। साथियों, यह थी पेंशनधारियों के लिए बेहद जरूरी जानकारी। आप सभी समय रहते सत्यापन और आधार लिंकिंग जरूर करवा लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर पेंशन धारक तक यह जानकारी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।